ऑफिस में बैठे हुए हैं। एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी के लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये आपका परसेप्शन हो मेरी सकता बात, है। ये वही है, नहीं नहीं यही है, इसी परसेप्शन की बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, सुन रहे हैं भाई, अब उनकी बात नहीं पहुंचेगी क्या? अरे आप उनको बात पहुंच रही है, लाइव दिखा रहे हैं। फिर आप पार्लियामेंट में डिबेट की मांग क्यों करते हैं अगर कहीं पर भी कोई भी बात कह दी जानी है तो? पार्लियामेंट फोरम है जमहूरियत का। वही तो मैं कह रहा हूं, तो वहां आपने आप ये बात जो कह रहे हैं वहां जाकर आज कहेंगे और आप वो मांग करेंगे क्या औपचारिक रूप? सर बोलने नहीं दे रहे ना, पार्लियामेंट में चीन का नाम लेने से हमको रोका जा रहा है। हम टीवी 9 के स्टूडियो से बोल सकते हैं। वो क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस एक सेकंड, वो क्या इसलिए हो रहा है कि जिसका तकाजा यहां किया जा रहा था अभी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टाइम मुफीद है क्या? आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि इन बातों पर जवाब दिया जाना चाहिए और वो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको ले जाया जाना चाहिए वहां डेलीगेशन को। ये तमाम बातें जो हैं, क्या ये टाइमिंग के हिसाब से, जो टाइमिंग फैक्टर आप कह रहे थे, आप इसको मुफीद पाते हैं? इनको कौन रोक रहा है वहां जाने से? विदेश सेवा में जब हम ज्वाइन करते हैं, हम मिलिट्री अटैचमेंट करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स मेरे मंत्रालय में है, बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। भारत का कोई भी नागरिक जा करता है, मैं जाना चाहता हूं, मुझे परमिशन दो, मिल जाएगी। क्या दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। ये टाइमिंग क्यों, जब स्थिति जो है अनस्टेबल है? क्या अनस्टेबल है सर? नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं? क्या अनस्टेबल है बताइए, क्या अनस्टेबल है बताइए आप, क्या अनस्टेबल है बताइए सर, सब्सटेंशिएट करिए आप, कौन सा अनस्टेबल है बताइए आप। कहां अनस्टेबल है? कहां है अनस्टेबल? कहां है, कहां है बताए अनस्टेबल? कहां है अनस्टेबल बताइए, कहां है बताइए? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अनस्टेबल नहीं है। कहां है बताइए? इस बारे में भी एक बार ताली हो जाना चाहिए कि अनस्टेबल नहीं है। एक सुनिए, चीन घुस रहा है। एक बात समझिए आप लोग, जो जितना मुझे नॉलेज है ना, अगर अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह के तमाशे होते रहेंगे, याद रखिए आप, और जिस तरीके से डोकलाम में ब्रिज बन रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाएगा चीन, तो चिकन नेक से खुदा ना खास्ता हम लोग खतरा पैदा होगा। व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन, व्हाट कम ऑन। तो एक बार ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, और अगर जनता के सवाल लेकर मैं जाता हूं और पूछता हूं तो इसमें ऐतराज क्या होना चाहिए? साथ में टाइमिंग की बात कही जा रही है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं जनरल दयाल। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एक बात मानता हूं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ यूज करना हमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रेंथ है भाई, और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ जब आप यूज नहीं करोगे तो चाइना आपके डिफरेंसेस को स्प्लिट करके यूज करेगा। भारत एक डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी में थिंकिंग में कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जो चाइना एक्सप्लॉइट करता है, और 2-3 दिन से चाइनीज एम्बेसडर शाम को हर रोज केक खा के सो रहे कि हमने एक छोटा सा इंसिडेंट किया, या सारा देश जो है इसी मुद्दे पर लगा हुआ है, ये एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे। मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी में एक स्ट्रेंथ है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पार्लियामेंट है सर। और अगर आप मेरे से रियल कमेंट पूछना चाहते हो तो मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई झूठ बोलने का मौका नहीं है। अगर भारतीय डेमोक्रेसी को बड़ा बनना है तो ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो पार्लियामेंटरी झूठ बोलता है, देशवासियों उसको अगली बार बिल्कुल वोट मत दो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, लोकतंत्र के सबसे, वही उसी हैसियत से तो कह रहे हैं, उसी हैसियत से कह रहे हैं। और इस मंदिर के तहत अगर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर ये लोग पावरफुल हैं, ऑपोजिशन जनरल दयाल नहीं सुन रहे, तो भाई सड़क पे जाओ, डेमोक्रेसी है। हमारे को क्यों पूछ रहे हो? सैनिक को किसी पार्टी से मत जोड़ो। ये लोग भी गलती करते हैं, हमें कह देते हैं हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी वाले भी गलती कर देते हैं, हमें मत जोड़ो किसी। कोई नहीं जोड़ रहा है सर। भारत की सेना, जनरल दयाल किसी पार्टी की नहीं है। वो भारत की सेना, भारत की सुरक्षा, भारत का बॉर्डर किसी पार्टी का नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है सर, बहुत ओजस्वी और तेजस्वी तरीके से जनरल दयाल ने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां जो असदुद्दीन ओवैसी, सर मैं आता हूं, आप सबके पास आऊंगा, इसी पर कमेंट लूंगा, एक बार सबके पास घूमूंगा ये जानने के लिए कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने जिस बात का हवाला दिया वो यही है कि उसी पार्लियामेंट के, उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से तो उनको ये ताकत मिलती है कि वो सवाल पूछें, और ये उनका हक है, ये उनका लेजिटिमेट राइट है। तो फिर इसको जब वो सवाल पूछते हैं, साथ में ये जो नजरिया आता है कि आप सवाल पूछकर सेना की तरफ उंगली उठा दे रहे हैं या सेना के मनोबल को कहीं कमजोर करने का काम करते हैं, ये जो दो बातें कही जाती हैं साथ में, इधर ये कहा जाना कि सवाल पूछने का हक मेरा लेजिटिमेट राइट है, और दूसरी तरफ ये कहा जाना सवाल पूछकर
तो आप असल में सेना के मनोबल को कमजोर करते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। केवल 40-40 सेकंड में सारे मेहमानों के पास जाऊंगा। शिवाज सर। देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है, अगर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन उठता है उसका जवाब देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और पार्लियामेंट में हर एक का पार्लियामेंटेरियन का होता है वो क्वेश्चन पूछे। मगर मैं एक चीज चाहता हूं ये बताना, जो कि डोकलम के अंदर जो बातें हम कर रहे हैं कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और भारत के अंदर कहीं ना कहीं इंट्रूजन, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत की फौज बिल्कुल अलर्ट है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, सवाल जब एक सेकंड सर, आज सवाल ईद का जवाब शिवाज सर परमिट कीजिए। शिवाज सर आता हूं, प्लीज आता हूं सर, प्लीज। आपने काफी बोला सर, मैं आता हूं आपके पास। मैं जनरल चल आपसे ये समझना चाहता हूं, सवाल पूछे जाने पर पॉलिटिक्स में लेजिटिमेट राइट के तहत पार्लियामेंटेरियन अगर कोई सवाल पूछता है तो इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है क्या सर? बहुत जल्दी से। नहीं, इस पे नहीं पड़ता है। ये एक डेमोक्रेसी है ये, और पार्लियामेंट में सच्चाई बोली जाती है। अपने पार्लियामेंट जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं नहीं पड़ता सर। मैं ये बात दोहराना चाहूंगा, अभी एक क्वेश्चन उठा। एक बात सुनिए, नरेंद्र मोदी